फैला करके अपना मतलब समझिए कि उलूसदा करना चाह रहे हैं। तो जनताओं की बातों में आने वाली है नहीं। जनता विकास चाहती है और मोदी जी ने विकास का काम शुरू कर दिया है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ हैं। सर, नया सरकार बना है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अब विपक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। देखिए, तो जनता चयन करती है, सरकार बनाती है और जनता ने 5 वर्षों के लिए सरकार को चुनने का काम किया है। ये लोकसभा का चुनाव हुआ 5 वर्षों के लिए हुआ है और इंडिया गठबंधन जो हमारा मतलब जो कह रही बात नेता कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को जा करके, उनकी बातों में कोई दम नहीं जाकर और जनता दिया है 5 वर्षों के लिए अस्थायी सरकार चलाने के लिए। तो एनडीए की सरकार जो हमारी सरकार है ये पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और उस पर हम काम शुरू हो गया है जाकर के। और माननीय मोदी जी ने पहला कदम उठाया है सरकार में कि 12 करोड़ किसानों को सरकार बनते ही देश की बड़ी ताकत अन्नदाता किसान है और उनके लिए हमारी सरकार ने 12 करोड़ किसान भाइयों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि भेजने का काम किया है। वो आगे भी जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर तेज़ी से काम होगा और बिहार और केंद्र में एक ही सरकार है। दोनों सरकार मिल करके मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत विकसित बिहार, उसको हम सब मिलकर सब पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार के कारण प्रधानमंत्री बने और बिहार को झुंझुना थमा दिया। सामाजिक समीकरणों का भी ख्याल नहीं रखा गया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जो बने हैं, देश बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोगों ने मतदान किया और देशवासियों ने मतदान करके और सांसदों को चुनने का काम किया है, एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो देशवासियों को सभी राज्यों के लोगों का इसमें माननीय मोदी के साथ जनमत जो मिला जाकर उसके आधार पर सरकार बनी है, न कि बिहार के लेवल पर। सरकार बनाने के लिए कम से कम जो सीट चाहिए जाकर 272 उससे अधिक जाकर के और एक बिहार राज्य सरकार बनती बिहार के लिए तो बना नहीं पाते जाकर। तो पूरे देशवासियों ने माननीय मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त की जाकर के है, एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया लोगों ने है। 5 वर्षों के लिए यह स्थायी सरकार है और आगे भी चलेगी। विपक्ष को जब मौका मिला था तो कुछ कर नहीं पाए, अब भरम फैला करके अपना मतलब समझिए कि उलूसदा करना चाह रहे हैं। तो जनताओं की बातों में आने वाली है नहीं। जनता विकास चाहती है और मोदी जी ने विकास का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दावा किए हैं कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ते तो प्रधानमंत्री हार जाते। किसने रोका था उन्हें? जाकर खड़े हो जाते, समझ में आ जाती जाकर के। और वहाँ जो प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी तो मतलब कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे जाकर के, सबका समर्थन था। उनके पीछे राहुल गांधी खड़े थे, प्रियंका गांधी खड़ी थी जाकर, सोनिया गांधी खड़ी थी, इंडिया गठबंधन के नेता खड़े थे। ये जनता ने तो खारिज करने का काम किया है। जनता विकास चाहती है। मोदी जी को 10 वर्षों में देखा है जो डेवलपमेंट हुआ है, उसी के आधार पर माननीय मोदी जी को चुनने का काम किया है। अब 2029 का इंतजार करें, इस सरकार 29 तक चलेगी, फिर चुनाव 29 में आएगा तो विचार करें। लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है कहीं चुनाव लड़ने का, रोक तो है नहीं। लेकिन जब चुनाव था तो उस समय इस बात को भूल गए थे, इनको विश्वास था नहीं, इनको विश्वास तो नहीं था अगर। और मतलब समझिए कि जो होता है एक आदमी में कॉन्फिडेंस कि भाई हम जीतेंगे यहाँ से, तो उस समय तक इनको लग रहा था कि हम देश में दबाएंगे नहीं। और जब हम लोग जीत गए, सरकार बना ली हैं, तो तरह तरह की जो बात कह रहे हैं उन बातों में कोई दम नहीं जाकर के। जनता ने मोदी जी को मैंडेट दिया है, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो आपने सुना, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार थे, जिन्होंने दावा किया है कि सरकार 5 साल चलेगी। पटना से निजको नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।